नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 89 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजिंग में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी दिन में नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स चैडविक है। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? जेम्स चैडविक है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री तापमान पर होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस पर होता है? 4 डिग्री तापमान पे। समुद्र का पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। समुद्र का पानी जो है संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। स्पेक्ट्रम्स में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक जर्मेनियम का बना होता है। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? जर्मेनियम का बना होता है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। लाल प्लस नीला का मिश्रण मैजेंटा होता है। लाल प्लस नीला का मिश्रण कैसा होता है? मैजेंटा होता है। पानी में लोहे की छड़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी प्रतीत होती है। पानी में लोहे का छड़ जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी होती है। प्रतिबल या बल का संबंध हुक के नियम से संबंधित है। प्रतिबल या बल का संबंध किससे है? हुक के नियम से संबंधित है। संवेग मात्रा एवं वेग का गुणनफल होता है। संवेग मात्रा एवं वेग का गुणनफल होता है। सीसा का सिक्का सातवाहन शासक ने चलाए थे। सीसा का सिक्का किसने चलाया? सातवाहन शासक ने। माल्थस के अनुसार जनसंख्या 25 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। माल्थस के अनुसार जो है जनसंख्या 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। मानस अभयारण्य असम में स्थित है। मानस अभयारण्य कहाँ है? असम में स्थित है। घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान में स्थित है। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत किससे है? नाभिकीय संलयन से। रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वर्जी संघ था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी संघ था। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने में।
पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। पानी की टंकी में काई जमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। उस गुण को जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा के बिना शुद्धघट विकृति के अवशोषित कर लेता है प्रत्यक्षता कहलाता है। प्रत्यक्षता क्या है? उस गुण को जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा के बिना सुघट विकृति की अवशोषित कर लेता है प्रत्यास्थता कहलाता है। अवस्थित कैपेसिटर में स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती है। अवस्थित कैपेसिटर में स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। चाणक्य किसके समय में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। भारत की जनजातियां, राज्य प्रमुख जनजातियां। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजातियां हैं? बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर। हिमाचल प्रदेश में जनजातियां गड्डी, लाहौली, कनोरा, गुज्जर। उत्तराखंड में जनजाति थारू, खासी, कोय, मारा, नीति, भोटिया, गढ़वाल, कुमायूं क्षेत्र। यूपी में जनजाति कोल, खड़वार, थारू। मध्य प्रदेश में जनजाति गोंड, भील, कोल, लंबाड़ी, बांजरा, मुरिया, अबूझमाड़िया। सब जनजातियां का नाम है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां मुरिया, कमार, कोरबा, मारिया, गोंड, अबू मजारिया, पहाड़ी कोरबा। उड़ीसा की जनजातियां संथाल, हो, कोल, ओराव, जुआग, खारिया, भूया, चेरू, सोई, सोड। झारखंड की जनजाति संथाल, अरो, मुंडा, बीर, रो, हो, कोरबा, असुर, भूया, सोरोइया। बिहार की जनजाति संथाल और थारू। पश्चिम बंगाल की जनजाति लेपचा, लोघा, भूमिज, संथाल। सिक्किम की जनजाति लेपचा। असम की जनजाति नागा, अबोर, मिकिर, लुसाई, दिमारा, कोछाई, वोडो, राभा। मेघालय की जनजातियां गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां सोपा, मोपा, मेजी, अपातानी, डबला, मिसनी, सुलुंग, मिनयोंग। मिजोरम की जनजातियां चकमा, मिजो, लूसाई, कुकी, लाखर, पाओ। नागालैंड की जनजातियां नागा, अंगामी, मिकिर। मणिपुर की जनजातियां नागा, आगामी, कुकी, मैठी, मैठी। त्रिपुरा की जनजातियां रियांग, त्रिपुरी।
आंध्र प्रदेश की जनजातियां चेचुस, गदवा, गोंड, कोदडस। तमिलनाडु की जनजातियां बडागा, टोडकोटा, टोडाकोटा। केरल की जनजातियां मोपला, उराली, इरुला, पनियान। महाराष्ट्र की जनजाति बराली, बाजरा, कोली, चितपावन, गोंड, अबू झामडिया। राजस्थान की जनजातियां सहारिया, सांसी, मीना, भील, गरसिया, बांजर, कोली। गुजरात की जनजातियां भील, पटेलिया, कोली, बारदाली, डाफर, टोडिया, बाजरा, गोंड। लक्षद्वीप की जनजाति वासी। अंडमान एवं निकोबार की जनजाति ओंग, जरवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी, निकोबारी, सोमपेन। महावीर से संबंधित व्यक्ति। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के माता का नाम त्रिशला था। महावीर के माता का नाम त्रिशला। महावीर के फूफा का नाम राजा बिंबिसार था। महावीर के फूफा का नाम राजा बिंबिसार था। महावीर के फुफेरा भाई का नाम अजात शत्रु था। महावीर के फुफेरा भाई का नाम अजात शत्रु। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम महावीर के अनोजा प्रियदर्शनी थी। अनोजा प्रियदर्शनी महावीर की पुत्री थी। दामाद का नाम महावीर का जमाली था। महावीर के दामाद का नाम जमाली। प्रथम भिक्षुनी कौन था? चंदना। आरंभिक सारथी मखलीपुत्र गोसाल। आरंभिक सारथी कौन था? मखलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ लेनदार ऋणी को होता है। किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसको होता है? ऋणी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। थर्ड आई का संबंध क्रिकेट खेल से है। थर्ड आई का संबंध किससे है? क्रिकेट खेल से है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। एक किग्रा जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उष्मा की मात्रा विशिष्ट उष्मा कहलाती है। 1 किलो जल की तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहलाती है। गैस जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान दोनों घटता है। गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? आयतन और तापमान दोनों घटता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ओजोन की परत परावैंगनिक किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच काम करती है। ओजोन की परत जो है परावैंगनिक किरणों के विरुद्ध जो है एक रक्षा कवच की तरह काम करती है। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल, क्रोमियम के मिश्रण का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो है किसका बना होता है? लोहा, निकेल, क्रोमियम का।
रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी ने। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए रैले विधि का प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रैले विधि का। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मान कहलाती है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी मान कहलाती है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। विद्युत प्रतिरोध एवं हार्डिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बनते हैं। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसको कहा जाता है? वेनेजुएला को कहा जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। सांडों की लड़ाई स्पेन देश की राष्ट्रीय खेल है। सांडों की लड़ाई किस देश की राष्ट्रीय खेल है? स्पेन की। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में है। नौसेना का पूर्वी कमान किस में है? विशाखापट्टनम में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नार्गे था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नार्गे था। सदाबहार वन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। उड़ीसा के पूर्व राजधानी कटक थी। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? कटक थी। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर बना है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। लच्चर भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। लच्चर जो है भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में अवस्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। शरीर में वित्त का निर्माण यकृत से में होता है। शरीर में वित्त का निर्माण किससे होता है? यकृत से होता है। शरीर में पित्त का निर्माण किससे होता है? पित्त यकृत से होता है। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले। एलजी इलेक्ट्रॉनिक दक्षिण कोरिया देश की कंपनी है। एलजी कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया देश की कंपनी है। मियादी बुखार से प्रभावित अंग आंत होता है। मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। शून्य का आविष्कारक भारतीयों ने किया और आर्यभट्ट किया था। शून्य का आविष्कार जो है भारतीयों ने किया, उनका नाम जो आर्यभट्ट था।